Good morning, student. In previous video, we study about element of planning, goals, objective and strategies. Fourth point, policies. A policy is general statement that guide decision making. पॉलिसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी एक जनरल गाइडलाइन होती है जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करती है. पॉलिसीज हेल्प ऑब्जेक्टिव्स. दे आर द रिजल्ट ऑफ दी थॉट. यानी पॉलिसीज़ हमारी कब बनती है? जब हम डीप थिंकिंग करते हैं. द डिफाइन द डिज़ायर्ड एंड एम्स ऑफ द मैनेजर्स इन द फॉर्म ऑफ सर्टन डायरेक्शंस. ये डिफाइन करते हैं द डिज़ायर एम्स ऑफ द मैनेजर्स के एम्स को फ्रॉम द सर्टन डायरेक्शन, जो जिस डायरेक्शन में उनको अपने एम और डिज़ायर को लेके जाना है. दस पॉलिसीज आर अ कंटिन्यूस डायरेक्टिंग principle for the solution of recurring problems which are decided beforehand by the top level managers for the help of the middle and lower level managers. पॉलिसीज़ क्या करती है? मैनेजर्स को कंटिन्यूस गाइड करती है. उनको जो बार बार प्रॉब्लम्स आती रहती है, बिजनेस में हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो उन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो उनको डिसीजन लेने हैं, तो टॉप लेवल वाले मैनेजर्स को, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल वाले हर मैनेजर्स को पॉलिसीज़ गाइड करती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिसीज़. फर्स्ट, पॉलिसीज शुड ऑलवेज बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड. पॉलिसीज़ हमारी कैसी होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए. यानी जो हमारी पॉलिसीज़ है वो ऑब्जेक्टिव से रिलेट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमारे ऑब्जेक्टिव किसी और वे में जा रहे हैं और पॉलिसीज़ किसी और वे में जा रही है. दोनों एक दूसरे से मैच करना चाहिए. दे प्रोवाइड ब्रॉड गाइडलाइन एज टू हाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस आर टू बी अचीव्ड. जो पॉलिसीज़ होती है वो ब्रॉड गाइडलाइन हमको प्रोवाइड करती है मैनेजर्स को कि कैसे हमको ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों. हाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस आर टू बी अचीव. कैसे हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें. Policies are models of thoughts and guide the decisions and the behavior of executives. जो पॉलिसीज़ है वो हमारे थॉट्स को, गाइड को बताते हैं, डिसीजन को गाइड करते हैं. मैनेजर्स को टाइम टू टाइम डिसीजन ही लेना होता है. मैनेजर का मेन वर्क होता है डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजर्स को गाइड करती है पॉलिसी, और उसके जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके बिहेवियर को भी ये गाइड करती है कि किस टास्क के लिए, किस सर्कमस्टांसेस में हमको कैसा बिहेवियर करना है. फोर्थ पॉइंट, पॉलिसीज़ आर ब्रॉड गाइडलाइन एंड प्रोवाइड स्कोप फॉर एग्जीक्यूटिव्स जजमेंट. हमने ये पढ़ लिया है कि पॉलिसीज़ हमारी गाइडलाइन होती है ब्रॉड, जो एग्जीक्यूटिव के जजमेंट को स्कोप प्रोवाइड करती है. They are generally framed by top management for a long period. ये जनरली किसके द्वारा फ्रेम्ड होती है? टॉप मैनेजर के द्वारा, फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऐसा नहीं होता कि पॉलिसी ईयर टू ईयर या डे टू डे चेंज होती रहती है. पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है और जनरली ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा फ्रेम होती है, यानी टॉप मैनेजमेंट इसको बनाता है. अब पॉलिसीज़ क्या होती है? एग्जाम्पल, अपॉइंटिंग ओनली ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस इंजीनियर इन द वेंचर. जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पॉलिसी बना के रखी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने वेंचर में ओनली ट्रेड और एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को अपॉइंट करेंगे. तो ये एक पॉलिसी हो गई. अब ये पॉलिसी जब सिलेक्शन की प्रोसेस होगी तो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में गाइड करेगी. 50% ऑफ द पोस्ट आर फिल्ड बाय इंटरनल रिक्रूटमेंट एट हायर पोस्ट. यानी 50% की जो हमारी पोस्टें हैं वो हम अपने ही एम्प्लॉय को प्रमोशन करके, इंटरनल रिक्रूटमेंट यानी कि अपने ही एम्प्लॉय का प्रमोशन करके इंटरनली रिक्रूटमेंट से हम उनको फिल करेंगे. तो इस तरह कुछ पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है. अब हमारा नेक्स्ट वेरी IMP एक क्वेश्चन बोर्ड्स में देखा गया है. डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी.
ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है? बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज. मीनिंग, ऑब्जेक्टिव आर एम्स और पर्पस फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव्स वो एम या पर्पस होते हैं जो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन विच एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म इस वेरियस एक्टिविटी. ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेरियस एक्टिविटी इनके अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है. पॉलिसीज डिफाइंस द बाउंड्रीज within which decision can be made towards the accomplishment of objectives. पॉलिसीज़ हमारी वो बाउंड्री लाइन होती है जो डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्ट करती है, डिसीजन के काम को गाइड करती है. सेकंड पॉइंट, एम. ऑब्जेक्टिव्स में है, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्जेक्टिव का एम्स होता है कि वो कलेक्टिव एफर्ट्स को डायरेक्ट करते हैं कि सभी एम्प्लॉई, सभी मैनेजर्स किस वे में काम करेंगे. इट एक्ट एज अ गाइड टू मेकिंग डिसीजन एंड टेकिंग डिसीजन. हमने पॉलिसी अभी पूरा पढ़ा है. पॉलिसी क्या है? गाइडलाइन है मेकिंग डिसीजन एंड टेकिंग एक्शन. डिसीजन लेने के लिए और एक्शन करने के लिए, काम करने के लिए. थर्ड पॉइंट, नेचर. इट इज़ कंसर्न विथ व्हाट इज़ टू बी डन. ऑब्जेक्टिव किससे कंसर्न करते हैं? क्या करना है. पॉलिसीज इज कंसर्न विथ हाउ इट इज़ टू बी डन, यानी कैसे करना है, क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है. लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दे आर ऑलवेज डिटरमाइंड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव कौन डिटरमाइन करता है? टॉप लेवल. पॉलिसीज आर मेड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट. जो पॉलिसीज़ होती है वो मिडिल लेवल, यानी जहाँ पर हमारा वर्क एग्जीक्यूट होता है वहाँ पर मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है. इम्पोर्टेंस, दे इंडिकेट द डेस्टिनेशन. ये हमको बताते हैं कि हमको फाइनली कहाँ जाना है, क्या है हमारा एम. द पॉलिसीज प्रोवाइड द रूट्स. और पॉलिसी हमको उस फाइनल डेस्टिनेशन पर जाने के लिए रूट बताती है. तो वेरी वेरी अहम भी है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी. 5 पॉइंट है, पूरे 5 पॉइंट आपको कॉपी में लिख के लर्न करना है. नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी. अब सारे वर्ड्स अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि सब सेम मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें अलग अलग डिफरेंस है. सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी. फर्स्ट मीनिंग, इट प्रोवाइड डायरेक्शन इन विच ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज विल बी डिप्लॉयड. यानी स्ट्रेटेजी हमको बताती है कि हमको अगर कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल कोई थ्रेट्स आने वाले हैं या आ सकते हैं तो उनके लिए हम अपने आप को कैसे तैयार रखेंगे. तो जो ह्यूमन और फिज़िकल रिसोर्सेज पे हमारा ये डिप्लॉयड करता है. इट गाइड टू थिंकिंग एंड एक्शन ऑफ दोज हु मेक्स डिसीजन. हमको पता है पॉलिसी हम अभी पढ़ रहे हैं, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग को गाइड करता है और ये थिंकिंग है. हम जब थिंक करते हैं, डीप थिंकिंग हमारी पॉलिसी होती है. सेकंड पॉइंट, नीड. Taken from problems where alternative can't be analyzed in advance. ये इनमें उन प्रॉब्लम्स को लिया जाता है जिनके अल्टरनेटिव हमारे पास में एनालाइज नहीं होते एडवांस में. टेकन फ्रॉम प्रॉब्लम अबाउट विच फैक्ट आर नोन ओनली टाइम ऑफ ऑक्यूरेंस इज नॉट स्पेसिफाइड. पॉलिसीज़ हम उन प्रॉब्लम के लिए बनाते हैं जो हमको पता है कि ये आने वाली है पर हमको उनका टाइम पता नहीं है. और ये हम उनके लिए बनाते हैं जिन प्रॉब्लम्स को हम पहले से एनालाइज कर ही नहीं पाते. एम्स मेड फॉर कॉन्टीजेंट डिसीजन, क्योंकि हमको पता है कि हम ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिनको हमने एनालाइज करा ही नहीं है, तो हमको यहाँ पर कॉन्टीजेंस यानी इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ते हैं. गाइडलाइंस फॉर मेकिंग डिसीजन इन रिपीटेटिव सिचुएशन.
जो बार बार सिचुएशन, क्योंकि हमको पता है कि वो सिचुएशन हमारे सामने आने वाली है, तो जो प्रॉब्लम्स हमको पता है, जो वर्कलोड हमको पता है, जो मार्केट कंडीशन हमको पता है कि ये आती है, आने वाली है, तो उनके लिए पहले से गाइडलाइन बना के हम रखते हैं पॉलिसीज़ में। डेलीगेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी कांट बी डेलीगेट एज इट रिक्वायर्स लास्ट मिनट एग्जीक्यूटिव डिसीजन। हम जो स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन है उसको डेलीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लास्ट एकदम से हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम आती है और हमको डिसीजन को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कैन बी डेलीगेटेड, हम इसको किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं, किसी को सौंप सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते। नेचर, फॉर्मुलेटेड इन द लाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स मूव्स। स्ट्रेटेजी हम, जैसे कि हमको पता है कि कॉम्पिटिटर क्या करने वाले हैं, हमको नहीं पता होता है, तो कॉम्पिटिटर्स की मूवमेंट के लिए हम फॉर्मुलेट करके रखते हैं स्ट्रेटेजी। नॉट बेस्ड स्पेशली ऑन द मूव्स ऑफ कॉम्पिटिटर। पॉलिसीज़ का कॉम्पिटिटर का जो एटीट्यूड है कि कॉम्पिटिटर क्या करने वाले हैं, वो किस तरह से प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, कौन सी नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, क्या नए फीचर्स ला रहे हैं, उसको उस पर बेस्ड नहीं होती है पॉलिसीज़ हमारे लिए जनरल जो प्रॉब्लम्स हमारी आने वाली है उसके लिए गाइडलाइन होती है, और स्ट्रेटेजी हमारी जो अनलाइज्ड, जो एडवांस में हम जिनको एनालाइज नहीं कर सकते, जैसे कि किसी हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी ने कोई गुड्स मार्केट में लॉन्च किया, तो हमको उसको पहले से पता नहीं होता है कि कॉम्पिटिटर कंपनी कौन से फीचर्स का गुड्स लॉन्च करने वाली है, तो हमको उसके लिए एकदम सडनली तैयार होना पड़ता है, तो उसके लिए जो हम बना के रखते हैं वो हमारी स्ट्रेटेजी होती है। एनी 3 पॉइंट, एनी 3 पॉइंट आपको डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी रेडी करना है। फिफ्थ पॉइंट, प्रोसीजर। प्रोसीजर गाइड्स द प्रोसेस ऑफ एक्शन। प्रोसीजर हमको क्या बताती है कि हम काम को कैसे करेंगे, हमारा वर्क की प्रोसीजर क्या होगी। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लान ऑफ एक्शन इन विच सीक्वेंस ऑफ वर्क इज़ लेड डाउन बिफोर हैंड, यानी कि हम सीक्वेंस बनाते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं कि कौन सा काम पहले होगा, उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, फिर कौन सी स्टेप होगी, फिर कौन सी स्टेप होगी, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस बनाना, प्रोसीजर बनाना। इट ऑल्सो मेड क्लियर who will be responsible for doing that work and how much time each stage of the work will take। यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए कि कौन व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है प्रोसीजर बनाने के लिए और वो कितना टाइम लेगी ईच स्टेज। जो हमने स्टेजेस बनाई है, जो प्रोसीजर बनाई है, जो सीक्वेंस बनाया है, तो उस सीक्वेंस की ईच स्टेज हमारा कितना टाइम लेगी ये भी हमको बताना पड़ता है। Procedures are designed to execute policies and achieve objectives। जो प्रोसीजर होती है डिज़ाइन टू एग्जीक्यूट पॉलिसी, पॉलिसी को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसके लिए हम प्रोसीजर को डिज़ाइन करते हैं, एंड अचीव ऑब्जेक्टिव, जिससे हमको ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। इसेंशियल फॉर प्रोसीजर, प्रोसीजर के लिए क्या इसेंशियल्स होते हैं। Procedure should be based on adequate fact of particular situation rather than on wish। प्रोसीजर हमारी एडिक्वेट फैक्ट्स और पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से बनती है, कोई हमारी विशेष यानी इच्छाओं के हिसाब से नहीं बनती है। प्रोसीजर शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड सो डैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजीली फिक्स। प्रोसीजर हमारी स्टैंडर्ड होना चाहिए, पूरे उनका जैसे टाइम फिक्स होना चाहिए कि हमारी एक स्टेज का ये स्टैंडर्ड टाइम है, ये स्टैंडर्ड उसकी कॉस्ट है, सो डेट जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जा सके। अगर उस टाइम पीरियड में उतने एक्सपेंसेस में वो वर्क पूरा नहीं होता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर सकें। इट शुड बी रिव्यूड पीरियोडिकली एंड शुड बी अडॉप्टेड टू चेंजिंग कंडीशन। हमको इनको पीरियोडिकली यानी टाइम टू टाइम हमको रिवाइज़ करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी जो प्रोसीजर है, शेड्यूल है, वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है।
और इनको हम कंडीशन के हिसाब से चेंज कर सकें अपनी प्रोसीजर को। अ गुड प्रोसीजर मस्ट बी फोकस ऑन डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड एस्टेब्लिश पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छी जो प्रोसीजर होती है उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स, डिज़ायर ऑब्जेक्टिव यानी जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं उन पर फोकस करके एक गुड पॉलिसी फ्रेम की जाती है। अब है डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। अब पॉलिसी तो हमने पढ़ लिया, जनरल गाइडलाइन होती है जो डिसीजन लेने में काम आती है, और प्रोसीजर क्या है? गाइड द प्रोसेस ऑफ एक्शन, शेड्यूलिंग ऑफ वर्क, सीक्वेंस ऑफ वर्क। एंड इसमें क्या होता है, हम स्टैंडर्ड बनाते हैं कि कौन सा काम कितने टाइम में और कितने एक्सपेंसेस में पूरा हो जाना चाहिए, किस क्वालिटी का, कितनी क्वांटिटी, स्टैंडर्ड्स हम इसमें मेंटेन करते हैं। सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, पॉलिसीज, प्रोसीजर। फर्स्ट, डिसीजन। पॉलिसीज आर हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन। पॉलिसीज डिसीजन लेने में हेल्पफुल होते हैं। प्रोसीजर गाइड द लेइंग डाउन ऑफ द सीक्वेंस विच द वेरियस जॉब्स विल बी डन। हमने अभी इसके मीनिंग में सेम पढ़ा। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, पॉलिसीज आर यूजुअली फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है वो पॉलिसी बनाते हैं। प्रोसीजर आर लेट डाउन बाय द लोअर लेवल मैनेजर्स। जो प्रोसीजर होती है किस काम को कैसे सीक्वेंस में करेंगे, तो ये क्योंकि वर्क जो हमारा होता है वो लोअर लेवल पर होता है, एम्प्लॉयज़ और लेबर से करवाना पड़ता है, तो वहाँ पर हमको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो प्रोसीजर कौन बनाता है? लोअर लेवल मैनेजर्स बनाते हैं। डिस्क्रिएशन, इफ पॉलिसी देयर इज अ स्कोप ऑफ अथॉरिटीज़ टू यूज़ देयर डिस्क्रिएशन। पॉलिसीज़ में ये स्कोप होता है कि अथॉरिटीज़, स्कोप ऑफ द अथॉरिटीज़ टू यूज़ देयर डिस्क्रिशन, हम डिस्क्रिशन के लिए अथॉरिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इन प्रोसीजर देयर इज़ नो स्कोप फॉर अथॉरिटीज़ टू यूज़ देयर डिस्क्रिशन। प्रोसीजर की इसमें कोई स्कोप नहीं होता है कि अथॉरिटीज़ उसको कुछ डिस्क्रिएशन कर सके। 4th point, effect. Policies generally affect the decision in one department only. Procedure affects the activity many departments at same time. Procedure बहुत सारे डिपार्टमेंट, मैनी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को एक साथ सेम टाइम पे इफेक्ट करती है। और पॉलिसीज जनरली इफेक्ट द डिसीजन इन वन डिपार्टमेंट ओनली, सिर्फ एक डिपार्टमेंट की पॉलिसीज को इफेक्ट करता है। स्कोप, पॉलिसीज लिमिट द स्कोप ऑफ वर्क। पॉलिसीज स्कोप ऑफ वर्क की लिमिट बताता है। प्रोसीजर हैज़ नो कनेक्शन विद द स्कोप ऑफ वर्क। प्रोसीजर का स्कोप ऑफ वर्क से कोई कनेक्शन नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, पॉलिसी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द रूल्स। प्रोसीजर एक्सप्लेन द सीक्वेंस इन विच डिफरेंट जॉब वुड बी परफॉर्म। प्रोसीजर सीक्वेंस जो डिफरेंट जॉब से जो परफॉर्म करने हैं उनके सीक्वेंस को एक्सप्लेन करती है प्रोसीजर, और पॉलिसीज प्रिंसिपल और रूल्स को एक्सप्लेनेशन देती है। मेथड्स, मेथड्स आर फॉर्मलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ accomplishing रूटीन जॉब्स। मेथड यानी किसी काम को करने का तरीका। दे आर डिज़ाइन टू कीप ऑपरेशंस रनिंग ऑन प्लान and desired line, to prevent confusion and to ensure economy and efficiency. Method provide details and specific guidance for day-to-day action. Methods are helpful in the simplification. यहाँ तक आपको methods तैयार करना है। Difference between procedure and method. Basic difference, basis of differences, procedure, method. First, scope. Its scope is wide enough as it determines a sequence of all activities. Sequence बताता है हमारा प्रोसीजर। It is a narrow scope. इसका wide है, इसका narrow scope.
एज इट इज़ द कंसर्न विथ ओनली वन एक्टिविटी, कि किसी एक काम को किस तरीके से करना है ये मैथड बताती है। रिलेशनशिप, इट हैज़ रिलेशन विथ ऑल द डिपार्टमेंट्स। मैथड्स इज रिस्ट्रिक्टेड विथ वन डिपार्टमेंट और section only. Explanation, no explanation of activities in procedure. कोई भी प्रोसीजर में कोई एक्टिविटीज़ के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है। अंडर मैथड्स डिटेल्स एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। मैथड में किसी काम को करने के लिए उसका पूरा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर होता है। फंक्शन, प्रोसीजर में कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। प्रोसीजर से डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन आता है। इन इट वन एक्टिविटी इज डन इफेक्टिवली, इसमें एक ही एक्टिविटी को हम इफेक्टिवली तरीके से करते हैं। 7 पॉइंट रूल्स। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट शुड or should not be done in specific situation. The only discretion left to employees in whether or not applied the rules. Rules हमारे क्या है, एक स्टेटमेंट होते हैं लिखे हुए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सिर्फ ओनली डिस्क्रिशन लेफ्ट टू एम्प्लॉयज़ वेदर और नॉट टू अप्लाई द रूल्स। जैसे स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द प्रीमाइसेस, तो ये एक रूल है। यहाँ पर हमको रूल्स में बताते हैं कि क्या करना है क्या कम। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रूल्स। रूल्स डील्स विथ स्पेसिफिक सिचुएशन। रूल्स आर स्टैंडिंग प्लान्स, दे आर मीन टू बी इन्फोर्स रिगिडली विथ फ्यू एक्सेप्शंस। यानी कि इनको जो ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स बनाए जाते हैं उनको हमको इन्फोर्सली रिगिडली, यानी कि हमको उनको रिगिड तरीके से, कठोरता से मानना पड़ते हैं। रूल्स कोई भी कंपनी के एम्प्लॉय मैनेजर तोड़ नहीं सकते। अब है हमारा नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल्स। IMP है, ये एग्जाम में आता है। सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, पॉलिसी एंड रूल्स। First, managerial level. Policies guide the higher level, the middle level and lower level managers. पॉलिसी हायर लेवल को, मिडिल लेवल को और लोअर लेवल के मैनेजर्स को गाइड करती है। रूल्स गाइड द मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजर्स एंड वर्कर्स। रूल्स मिडिल लेवल को और लोअर लेवल के मैनेजर्स और वर्कर्स को गाइड करते हैं। रूल्स जो होते हैं मोस्टली लेबर, एम्प्लॉय और लोअर लेवल के मैनेजर्स के लिए बनाए जाते हैं। थॉट, पॉलिसीज गाइड थॉट्स, रूल्स आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ द वर्क। रूल्स क्या है, स्पेसिफिक प्रिंसिपल है वर्कों को करने का। अल्ट्रेशन, वाइल फॉलोइंग अ पॉलिसी द सबऑर्डिनेट्स ऑफर कैन बी सेम चेंज इन द टेक इन ओन डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पॉलिसीज सबऑर्डिनेट को ये बताते हैं ऑफिसर्स को कि सम सिचुएशंस में कैसे उनको डिसीजन लेना है। रूल्स आर रिगिड सो अल्ट्रेशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसमें हम अल्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, इसमें हम अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। कंपल्सरी, फॉलोइंग पॉलिसी डिपेंड ऑन द विल ऑफ द ऑफिसर्स एंड एंगल 1 वर्कर्स। और एंगल 2 है, ये दी हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कंपल्सरी फॉलोइंग पॉलिसीज डिपेंड ऑन द विल ऑफ द ऑफिसर्स एंड वर्कर्स। वर्कर्स और ऑफिसर की विल पर डिपेंड करता है कि